डियर आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट, अब मेरी तबीयत ठीक हुई है तो मैं आपसे बात कर ले रहा हूँ। कल सैटरडे काफी वर्स्ट डे था और मैं नेगेटिव वाइब को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं करना चाहता। हमेशा कहता हूँ कि आप खुश रहिए, लेकिन कल मेरे साथ पूरा दिन ही उल्टा पुल्टा होता रहा। मैं डायरेक्ट अपने स्कूल से चला गया था हेड ऑफिस, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि क्या सब टर्म पॉइंट हुए। तो उसके मैंने 5 पॉइंट आपको कल शेयर कर दिए थे। उसी के साथ हुआ यह बैक द सीन कि करीब 4 से 4.5 घंटे का समय लग गया ऑफिस के इर्द गिर्द रहते हुए। मतलब कि आप कह लीजिए फ्यूल वगैरह खर्च करके इतने दूर तक जाना पड़ता है और अभी आप फ्यूल के प्राइस को समझ ही रहे। इसके साथ जब मैं वहां पहुंचा और मैंने डेट शीट को लेकर कंफर्मेशन जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि ये डेट शीट मार्च 15 तक आएंगे। तो मैंने कहा कि सर जी बात तो ठीक है, यह बात मैंने कह रखी है कि फर्स्ट वीक से लेकर 15 मार्च तक ये डेट शीट चले आएंगे। उन्होंने बोला कि हाँ, इसमें परेशानी क्या है। मैंने फिर उनसे कहा कि सर CISCE चीफ ने टेलीग्राफ को फोनिक इंटरव्यू देते हुए बताया कि जब इलेक्शन के डेट आ जाएंगे वेस्ट बंगाल और असम के अलावा वगैरह स्टेट के, तो CISCE के डेट शीट आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक अलग प्रोसीजर है कि एग्जामिनेशन शुरू होने के 60 दिन पहले अपने डेट शीट को रिलीज करते हैं। एग्जामिनेशन डिलेड है तो अभी डेट शीट को रिलीज करके स्टूडेंट में वरीनेस बढ़ाने की क्या जरूरत है। और CISCE चीफ इतने फ्री नहीं है। मुझे भी उस समय डाउट हुई थी क्योंकि मैं अपने सोर्स से कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था और किसी ने कंफर्म नहीं किया। तो मैंने पूछा कि सर ये डेट शीट को लेकर आखिर मसला किस जगह अटक रही है। तो उन्होंने बोला मसला है कि स्टूडेंट के वेलफेयर में ये एग्जामिनेशन हॉट एंड स्क्रॉचिंग हीट वाले कंडीशन में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए किस तरह से कंडक्ट किया जाए। और ISC क्लास 12 के स्टूडेंट, जिसमें इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट हैं 2020 के, ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, ऐसे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट जिनमें बायो और मैथ वाले हैं, उनको IIT मेंस और नीट जैसे एग्जामिनेशन के बीच में एक बीच का रास्ता देना है, जबकि 31 मई तक उनके प्रैक्टिकल चल रहे होंगे। तो किस तरह से इन डेट्स को अरेंज किया जाए। और इस पर भी स्कूलों ने कुछ अलग तरह के ऑब्जेक्शन डाल रखे हैं और उन ऑब्जेक्शनों को अब अरेंज, रीअरेंज और सस्टेन करने के बाद ये डेट शीट आने हैं। इसमें समय लगता है और CBSE के बाद स्टेट के जितने भी बोर्ड हैं उनके एग्जामिनेशन के बाद जब ये डेट शीट आ रहे हैं तो उन सारे एग्जामिनेशनों को हमें ध्यान में रखना पड़ रहा है और इन सब चीजों को लेकर डेट शीट में टाइम लग रहा है कि आने के लिए ICSE क्लास 10 और ISC क्लास 12 और डेट शीट में बड़े चेंजेस आने वाले। तो मैंने बोला कि कुछ बड़े चेंजेस से मतलब बताइए। ICSE और ISC के एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर कुछ चेंजेस हैं जो कि उसके मॉड्यूल के हिसाब से चेंज किए जाएंगे और कब किस तरह से और कैसे रीअरेंजिंग होने हैं। तो मैं भी कल शॉक था और ये बात इतनी अच्छे से नहीं कह पा रहा था। अभी मैं आप सभी लोगों के कमेंट का जवाब दे रहा हूं, लेकिन कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ भी परेशानी हो जाती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी रहता है कई बार। इसके कारण भी कई सारी समस्याएं सामने आते रहती है। यहाँ पर हम लोग में आपके साथ बातचीत करते हैं एज ए फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जहाँ पर आपका एक्टिव सपोर्ट और मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। इसके लिए मुझे वर्क करने पड़ते हैं, अपने डेली वर्क है, इसके अलावे जाना पड़ता है और जानकारी को इकट्ठा करनी पड़ती है। कभी कभी ये जानकारी इतनी देर से मिलती है कि रात घर पहुंचते पहुंचते 9, 9:30 बज जाते हैं। अब उस समय खाना बनाया जाए, खाना खाया जाए कि बच्चों को इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाए। यही कारण है कि कभी मैं आपको इंफॉर्मेशन शाम में 6 बजे दे देता हूं तो कभी मैं इंफॉर्मेशन देते देते 10 बजा देता हूं, 10:30 बज जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं होता है और घर बैठ के इंफॉर्मेशन नहीं बनाने हैं, मुझे पूछने होते हैं, डिफरेंट सोर्स पर जाके नॉक करने होते हैं। एक सोर्स नहीं है तो दूसरा सोर्स, और अगर कोई सब्जेक्ट मैटर तैयार है तो किस तरह से ऑथेंटिकेट किया जाए। नहीं तो वही बात हो जाएगी कि बैठ के स्टूडेंट की भावनाओं को स्टिमुलेट कर दिया जाए। मैं वैसा नहीं करता, टू द पॉइंट, जब तक कोई बात कंफर्म नहीं होगी, क्योंकि मैं बिना प्रूफ के कोई चीज यहाँ पर नहीं डालता। इसका मैं गर्व महसूस करता। और
थोड़े से इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्योंकि स्कूल के तरफ से भी पूरा पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो सोचता हूँ कि एक दो पेड प्रमोशन कर लूं। इस विषय पर आपका क्या ख्याल है? मैं मेहनत करता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, तो काफी कुछ फ्यूल के साथ साथ टाइम का कंजप्शन है और इकोनॉमिक कंस्ट्रेन इतने ज्यादा है कि इसके कारण से इंफॉर्मेशन को गैदर करना और आप तक पहुंचाने में परेशानी होती है। इंफॉर्मेशन देना मेरे लिए इकोनॉमिकली आसान हो जाएगा और आपको भी क्या कहते हैं इस विषय पर आप कमेंट जरूर करेंगे और आप जानते हैं कि मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूं, तो एक थम्स अप बनता है। यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।